घातांक एवं करणी। जाने कि घातांक क्या है। किसी संख्या के ऊपर लिखी गई संख्या घातांक कहलाती है। जैसे 2 की पावर 7, या इसी को लिखें इस तरह से, तो 2 को आधार कहेंगे और 7 को घात कहेंगे। करणी, किसी संख्या का मूल मान करणी कहलाती है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो क्या हो जाएगा 2। क्यूब रूट ऑफ 9 इजकल टू 3, तो 2 और 3 क्या हैं, स्क्वायर रूट 4 और स्क्वायर रूट 9 के मूल मान हैं। उपयोगी सूत्र पहला है घातीय गुणनफल। घातीय गुणनफल क्या होगा, a की पावर m गुणे a की पावर n इजकल टू a की पावर m प्लस n हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ a की बात करें तो a क्या है, आधार है, आधार a है, और घातें क्या हैं, m व n है। तो यहाँ देखना क्या है, जब आधार बराबर होती हैं और गुणे का चिन्ह होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। जैसे x स्क्वायर गुणा x क्यूब गुणा x पावर 7 बराबर हो जाएगा x की पावर 2 धन 3 धन 7, और ये बराबर हो जाएगा x की पावर 12, x की पावर 12 हो जाएगा। घातीय भागफल a की पावर m भागे a की पावर n बराबर हो जाएगा m माइनस n। आधार a है, दोनों का बराबर है और घातें अलग अलग हैं। अगर ऐसा है आधार बराबर है तो घातें क्या होंगी, आपस में घट जाएंगी। जैसे 2 की पावर 7 और 2 की पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 7 माइनस 3 हो जाएगा 2 की पावर 4। घात की घात a की पावर m की पावर n और होल पावर p, तो क्या हो जा रहा है a की पावर m इंटू n इंटू p। जैसे 3 की पावर 2 की पावर 6, तो क्या हो जा रहा है 3 की पावर 2 गुणे 6, 3 की पावर 12। कहने का मतलब है घात की घात आपस में गुणा हो जाती है। गुणनफल की घात a गुणे b गुणे c की होल पावर n, तो क्या हो जा रहा है a की पावर n, b की पावर n और c की पावर n, गुणे में सारा हो जाएगा, सब की घात क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। जैसे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 5 गुणे 7 इस तरह से लिया गया है, पावर में ले लिया गया 15, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 15 गुणे 5 की घात 15 गुणे 7 की घात 15। इस तरह से जो भी संख्याएं रहेंगी आगे लिखी जाएंगी। व्युत्क्रम मीन्स होता उल्टा। व्युत्क्रम का नियम, a की पावर m है तो वो a की पावर m बराबर हो जाएगा 1 बटा a की पावर माइनस m, और a की पावर माइनस n है तो बराबर हो जाएगा 1 बटा a की पावर n। जैसे
2 की पावर 7 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर -7। और इसी तरह से अगर ऐसा हो 2 की पावर मान लीजिए -8 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 8। इस तरह से हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि a/m की पावर p है, तो ये हो जाएगा, इसको हम लिखना चाहें m/a की पावर हो जाएगा -p। जैसे 2/7 की पावर 11 है, तो इसे हम उल्टा कर दें, व्युत्क्रम कर दें, 7/2 की पावर -11 हो जाएगी। या 3/5 की पावर -7 है, तो क्या हो जाएगी, अगर हम इसको लिखना चाहें 5/3 व्युत्क्रम कर दें, तो ये पावर 7 हो जाएगी। पलट दिया तो माइनस था तो प्लस, और प्लस था तो माइनस हो जा रहा है। घातांक का शून्य होना, अर्थात कोई भी संख्या है उस पर शून्य है घात, किसी संख्या की घात शून्य, वो 1 के बराबर होगी। जैसे a की पावर 0 लिखा गया है, तो वो 1 के बराबर होगी। 100 की घात 0 पावर 0 है, तो 1 हो रहा है। 205 की घात 0, तो ये भी 1 हो जा रहा है। x की घात 0, तो ये भी 1 हो जा रहा है। कोई भी संख्या है उसकी घात 0 है, तो वह 1 हो जाएगा। व्युत्क्रम घात का नियम, पहला है a की पावर n बराबर b, तो a बराबर b की पावर n हो जाएगा। अगर यहाँ देखें तो 1 गुणे n है, गुणे में है, तो इधर आके भाग में हो जा रहा है। जैसे x³ बराबर 5, यदि x³ बराबर 5 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1/3 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर में है, तो इधर जाके बटे में हो जाएगा। इसी प्रकार अगर बटे में है, तो ये ऊपर चला जाएगा। 1/1 पावर n बराबर b है, तो a बराबर b की पावर n हो जाएगा। जैसे x की पावर 1/2 बराबर 3 है, तो x बराबर x की पावर 1/2 बराबर 3 है, तो x बराबर 3 की घात 2 हो जाएगा। x बराबर 9। करणी एवं उसके प्रकार, करणी का मतलब संख्या का मूलमान, संख्या का मूलमान। और करणी को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, वर्गमूल करणी। वर्गमूल करणी को इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, जैसे या फिर साधारण से ऐसे ही कर देंगे। दूसरा घनमूल करणी, इसको इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, या फिर ऐसा कर सकते हैं, x की पावर 1/3, और इसको x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। आगे चतुर्थ मूल, चतुर्थ मूल करणी। चतुर्थ मूल में क्या हो जाएगा, x की पावर 1/4, या इस तरह से ये करणी लिखी जाएगी। इस प्रकार से पंचम मूल, षष्ठम मूल,
आगे इसी तरह से क्रम इसका बढ़ता रहेगा। यहाँ करणी में जो 3 है ये करणी की घात होती है, और जो करणी के अंदर है वो क्या होती है, संख्या। करणी के आगे छोटा सा लिखा रहेगा वो करणी की घात होती है, और करणी के नीचे जो भी लिखा रहता है वो संख्या होती है। सजातीय करणी, जब करणी की घात और उसके अंदर की संख्या बराबर हो तो इस प्रकार की करणी को सजातीय करणी कहते हैं। जैसे स्क्वायर, यहाँ देखिए इस तरह से लिखा गया √x, ये वर्गमूल करणी है। वर्गमूल करणी 3 × x 5 × x, इस तरह से लिखा गया। तो यहाँ देखिए स्क्वायर कहने का मतलब वर्गमूल करणी, यहाँ भी वर्गमूल करणी और ये वर्गमूल करणी। इनके गुणांक यहाँ 1 है, 3 है और 5 है। गुणांक की बात करें, गुणांक का मतलब गुणा करने वाला अंक। पहले में 1, दूसरे में 3 और तीसरे में 5। और संख्या की बात करें तो क्या है, x है। सबकी संख्या बराबर है, संख्या बराबर और करणी भी बराबर, तो इसलिए ये सजातीय करणी होगा। कहा गया करणी की घात क्या है, 1/2 है, वर्गमूल करणी है और संख्या भी बराबर है। ऐसी करणी जिसकी संख्या और घात दोनों भिन्न भिन्न हो, करणी के अंदर की संख्या और घात भिन्न भिन्न हो, तो उस प्रकार की करणी को विजातीय करणी कहेंगे। जैसे घनमूल करणी xy, घनमूल करणी x। यहाँ देखा जाए तो संख्या xy है और यहाँ संख्या x है। वर्गमूल करणी xy को इस तरह से लिख सकते हैं, xy की पावर 1/3, और इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं कि x पावर 1/3। इस तरह से इन करणियों को लिखा जाएगा। तो जो संख्या है ये इनकी अलग अलग संख्याएं हैं, लेकिन घात समान है। तो दोनों में से दोनों बराबर होंगी, संख्या और घात दोनों बराबर होगी, तभी सजातीय करणी होगा। अगर दोनों में से कोई भी बराबर नहीं है तो विजातीय होगा। घातांकों पर आधारित प्रश्न। पहला टाइप है 2a² गुणा है इंटू b³ इंटू c⁴ गुणे 3a⁴ इंटू b² इंटू c³। तो यहाँ क्या करना है, संख्या का संख्या से गुणा कर देना है और सजातीय पद के जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी घातों को जोड़ लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे हो जा रहा है 2 और 3 का गुणा कर देंगे 6, a की घात 2 है और a की घात 1 है। तो यहाँ इस तरह से a की पावर 2 धन 1 ऐसा कर देंगे, इंटू b की पावर 3 है और यहाँ 2 है, जोड़ लेंगे, इंटू c की पावर 4 और यहाँ 3 है। तो क्या हो जाएगा 6 a की पावर 3, b की पावर 5 और c की पावर 7, ये हो जाएगा। आगे इसी तरह से हल करेंगे। संख्या का गुणा संख्या से कर लेंगे और जो अल्फ़ाबेट हैं अक्षर उनकी घातों को आपस में जोड़ लेंगे। उसी तरह से तीसरा, यहाँ संख्या को संख्या से भाग दे देंगे और जो अल्फ़ाबेट हैं अक्षर हैं उनकी घातों को घटा देंगे। इसी तरह से यहाँ भी करेंगे और इसे भी करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। इस तरह से दिया गया है a की पावर
एक्स की पावर ए बटा एक्स की पावर बी की होल पावर ए प्लस बी इंटू एक्स की पावर बी अपान एक्स की पावर सी की होल पावर बी प्लस सी इंटू एक्स की पावर सी अपान एक्स की पावर ए की होल पावर सी प्लस ए। अब यहाँ क्या करना है, इन घातों को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ये ऊपर चला जाएगा माइनस हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ बताया गया कि समान, अगर आधार समान है तो घात को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, एक्स की पावर ए माइनस बी हो जाएगा और पूरे का पावर ए प्लस बी है। इसी प्रकार यहाँ यक्स, क्योंकि आधार दोनों का यक्स है तो इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा। और इसी तरह से यक्स की पावर सी माइनस ए की होल पावर सी प्लस ए, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं, हम जानते हैं घात की घात है तो क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। तो ए यहाँ हम जानते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ से यक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और यक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ से फिर से देख रहे हैं सब का आधार क्या है, यक्स है और ये आपस में फिर से जुड़ जाएंगे। तो यक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा जोड़ेंगे माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देख रहे हैं ए स्क्वायर धन में है ऋण में है, बी स्क्वायर धन में ऋण में, सी स्क्वायर ऋण में धन में, तो सारा कैंसिल हो जाएगा, यक्स की पावर 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार दिए गए क्वेश्चनों पर अभ्यास करिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। टाइप 2 0.0081 की पावर 0.50। इस प्रकार की संख्या, इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हम पहले दशमलव को हटाएंगे। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 81/10⁴ होल पावर हो जाएगा 0.50। अब 81 को भी हम 10⁴ पावर 4 अर्थात घात 4 के रूप में लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 3⁴ और बटे में 10⁴ और सब की घात पूरे की घात 0.5 है। अब इसको हम लिख सकते हैं 3/10⁴ और होल घात 0.50। अब हम जानते हैं कि a की पावर x की पावर y है तो क्या हो जाएगा, a की पावर x y। कहने का मतलब घात की अगर घात होती है तो आपस में गुणा हो जाती है, तो यही चीज़ यहाँ करेंगे। तो ये हो जाएगा 3/10 की पावर हो जाएगा 4 गुणे 0.50। अब इनका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/10 की घात, यहाँ हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा और एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। इस तरह से ये हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव है तो 4 गुणे 50 200 हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो कहने का मतलब ये 2 हो जाएगा। आगे 3 तियाँ 9 हो जाएगा और 10 दहम में 100 हो जाएगा। अब 0 हटाएंगे तो 2 अंक पे दशमलव लगाना पड़ेगा। इस तरह से इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन नीचे दिए जा रहे हैं जिन पर आप अभ्यास करिए।
टाइप 3 यदि x पावर m बराबर x पावर n तो m बराबर n हो जाएगा। जैसे 2 की घात 6x माइनस 3 बराबर 8 है तो ये हो जाएगा 2 की घात 6x माइनस 3 की पावर 2 की पावर 6x माइनस 3 बराबर 2 की पावर हो जाएगा 3। अब दोनों आधार बराबर हो जाएंगे तो घात भी बराबर, आधार बराबर तो घात बराबर, इसलिए 6x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 3। 6x बराबर, ये माइनस है इधर, इधर आके प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो x बराबर, इधर ये गुणे में है तो इधर भाग हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से और क्वेश्चन नीचे दिए जा रहे हैं जिस पर अभ्यास करके आंसर को कमेंट में दीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।